आईपीएल के दौरान बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जहां पर आपको ब्रेक देखने को मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी थी उसके चलते आईपीएल में ब्रेक आया। एक हफ्ते का लगभग ब्रेक हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ बदल गया आईपीएल में। अगर आप देखा जाए ब्रेक से पहले आईपीएल में अगर आप देखा जाए तो रोहित शर्मा भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे, विराट कोहली तब भी एक्टिव टेस्ट क्रिकेटर थे। लेकिन ब्रेक के बाद जब आईपीएल शुरू हो रही है, रोहित शर्मा नो लॉन्गर इंडियाज टेस्ट कैप्टन और टेस्ट प्लेयर। सेम हैपन्स विद विराट कोहली। तो काफ़ी कुछ बदल गया है और खैर वो तो अलग बात है, लेकिन आईपीएल जो है एक अच्छी चीज़ ये है आईपीएल के फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, ब्रॉडकास्टर के लिए, टीमों के लिए कि आईपीएल इसी साल खत्म हो रहा है मई के महीने में ही। और जो अब नया कार्यक्रम जो है, पहले 25 मई को फाइनल होने वाला था, जो जाहिर सी बात है वो नहीं होगा। इसके चलते चल रही थी कि भाई 27 को हो, 28 को हो या 30 मई को हो, लेकिन ये तय हो चुका है कि मई के महीने में ही आईपीएल खत्म हो जाएगी। एक और चीज़ की सुगबुगाहट थी कि जो फाइनल है कोलकाता में होने वाला है, जो 25 मई को होने वाला था, उसकी भी जो वेन्यू है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। इसके अलावा जो धर्मशाला में जो मैचेस थे वहाँ नहीं होंगे। अब जो है ये बात चल रही है कि जो ज़्यादातर जो मैचेस होंगे साउथ इंडिया में होंगे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ पर आपके मेजॉरिटी ऑफ मैचेस होंगे। और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि चूंकि टाइम जो लगभग एक हफ्ते का टाइम जो लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए डबल हेडर्स की संख्या बढ़ेगी। जो भी एक हफ्ते के अंदर आईपीएल को निपटाया जाएगा, यहाँ पर आपकी जो मैचेस हैं वो डबल हेडर्स आपके ज़्यादा होंगे। तो भारतीय जो फैंस हैं उनके लिए एक राहत की खबर ये है कि जो बात पहले चल रही थी कि अगर अब आईपीएल नहीं हुआ, अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर जून में चूंकि भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा है, जुलाई में भी इंडियन टीम इंग्लैंड में ही रहेगी, अगस्त के पहले वीक में वापस लौटेगी। यानी अगस्त के महीने में एक विंडो था कि वहाँ पर इंडिया जो है आईपीएल को ख़त्म कर सकती थी, और नहीं तो फिर सितंबर के महीने में जहाँ पर एशिया कप का विंडो था। तभी कोई नहीं जानता एशिया कप होगा या नहीं होगा, लेकिन ये तमाम जो अटकलें हैं वो खारिज हो गई। आईपीएल के जो चेयरमैन हैं अरुण धूमल, वो मिले, भारतीय गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, टॉप क्लास अधिकारी हैं, उनसे बातचीत हुई, उसके बाद हरी झंडी मिली कि नहीं। और फिलहाल ये तय हो गया कि एक हफ्ते के बाद जो आईपीएल का जो सफ़र है वो दोबारा शुरू होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए जो टीमें जो हैं प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई, मसलन चेन्नई सुपर किंग्स की आप बात करें, या फिर राजस्थान रॉयल्स की बात करें, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ये प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। इन टीमों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टीमें कंटेंशन में हैं, स्पेशली आरसीबी के लिए देखिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जोश हैजलवुड वो जो है वो नहीं होंगे। और हमने देखा कि इस आईपीएल में हैजलवुड ने किस तरह की कमाल की भूमिका निभाई है। कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 2 या 3 मैच जो आरसीबी ने जीते वो हैजलवुड की कमाल की गेंदबाजी के चलते, चाहे आप फर्स्ट 4 ओवर्स की बात करें या डेथ ओवर्स की बात करें, तो ये आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इसके अलावा बहुत सारी टीमों के जो ओवरसीज प्लेयर्स थे वो उस समय जा चुके थे, बहुत सारे लोगों को बीच से बुलाया गया। कुछ ही टीमें थी जिनके खिलाड़ियों में ये भरोसा था कि नहीं, 1-2 दिन इत्मीनान से रुक जाते हैं, वेट करते हैं। और वो टीम थी कौन? हैरानी की बात नहीं, वो टीम थी फॉर्म में चल रही और ट्रॉफी की दावेदार पंजाब की टीम। उस टीम के कोच रिकी पॉन्टिंग जो भारत से उनका नाता कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, और करीब 30 साल से भारत का दौरा कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी टीम को कहा कि पैनिक मत कीजिए, इंडिया को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं है, यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना। अगर इंडियन खिलाड़ी यहाँ पर सुरक्षित हैं तो हम लोग भी हैं, हमें ज़्यादा हमारा ख्याल रखा जाएगा। और पॉन्टिंग ने कमोपेश ऐसी ही बातें की अपनी टीम के सारे ओवरसीज़ खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए। नतीजा ये रहा कि पंजाब किंग्स के जो ओवरसीज़ खिलाड़ी थे वो हिंदुस्तान छोड़कर गए नहीं, और शायद इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए बहुत सारे खिलाड़ी जो पहुँचे, जैसे घर पहुँचे वैसे ही उन्हें फ्लाइट लेके वापस लौटने का इंतज़ाम करना पड़ा। तो बेसिकली वो खिलाड़ी जो ओवरसीज़ वाले खिलाड़ी, खासकर वेस्ट इंडीज़ वाले जो खिलाड़ी, आपको बता दें वेस्ट इंडीज़ जो जाते हैं एक दिन, लगभग पूरे दिन उनको लग जाते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ जो जाने वाले खिलाड़ी हैं वो लौटे होंगे और फिर अपना बोरिया बिस्तर ठीक से उन्होंने रखा भी नहीं होगा और उन्हें फिर से कॉल आ गया कि भैया वापस लौटिए। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। अब इसको देखना पड़ेगा जब आईपीएल शुरू होगा, फाइनल होगा, इस थकान का असर, जो ये ओवरसीज़ के खिलाड़ी है, इस थकान का असर किन टीमों पर पड़ेगा
तो आईपीएल में न चाहते हुए ये भी एक फैक्टर हो गया। आपकी क्या राय है, आप बताइएगा, इससे किस टीम को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, ये जो ब्रेक हुआ? आपकी राय का हमें इंतज़ार है।